गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्या हाल चाल है आपके? चलो तो फिर आज का एक टॉपिक है सिविक्स का। आज हम उसको स्टार्ट कर रहे हैं कि पावर शेयरिंग क्या है। और बेसिकली अगर आप इस क्लास में देखेंगे इस टॉपिक में तो आपको समझ में आएगा कि गवर्नमेंट क्यों ज़रूरी है और गवर्नमेंट के ऑर्गन क्यों ज़रूरी हैं। आप ये समझेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो लोकल गवर्नमेंट है वो क्यों कंपलसरी हैं। ये भी समझेंगे पॉलिटिकल पार्टी किस तरीके से डिस्ट्रॉयड होती हैं, डिजॉल्व होती हैं। और ये भी समझेंगे कि जुडिशरी का क्या रोल रहता है हमारी लाइफ में या फिर हमारे गवर्नमेंट की सिस्टम में, लाइक एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, बहुत प्यारा सा टॉपिक है, समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। देखो, पावर शेयरिंग आज का टॉपिक है, किसका है? सिविक्स का। इट मीन्स हमें ये समझना है कि पावर शेयरिंग क्यों कंपलसरी है, क्यों ज़रूरी है। यानी सत्ता या जो गवर्नमेंट सरकार होती है उसकी जो पावर होती है ना उसको बांटना क्यों कंपलसरी है, ये आपको समझना है। ठीक है, देखो हमारे पास एक केस स्टडी है। केस स्टडी क्या है वो समझो। दो कंट्री हैं, एक है बेल्जियम और दूसरा है श्रीलंका। ठीक है स्टूडेंट, समझने की कोशिश करना। श्रीलंका, दिस इज अ कंट्री विच इज अवर नेबर कंट्री एंड बेल्जियम इज अ स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ, इट मीन्स स्मॉल कंट्री ऑफ यूरोप। बेल्जियम एक ऐसा कंट्री है जहाँ पर बहुत सारे यूरोप में वॉर हुए, लड़ाई हुई, इसलिए बेल्जियम को यूरोप का अखाड़ा बोलते हैं। अखाड़ा जहाँ पर अपन लड़ते हैं ना, तो बेल्जियम का अखाड़ा किसे कहा जाता है? वो यूरोप का अखाड़ा किसे कहा जाता है? बेल्जियम को। ओके, तो बच्चों गवर्नमेंट किस तरीके से थी वो समझो। एक कंट्री है बेल्जियम, यहाँ थी कौन सी गवर्नमेंट? माइनॉरिटी। कौन सी? माइनॉरिटी। ठीक है, और यहाँ पर थी श्रीलंका में मेजॉरिटी, यानी कि मेजॉरिटरिनिज्म एंड माइनॉरिटरिनिज्म। बच्चों हमें ये समझना है कि मेजॉरिटी और माइनॉरिटी होता क्या है। कभी कभी हमारी ये समझ में नहीं आता। जैसे ये रिलीजियन या फिर पॉपुलेशन के बेस पर रहता है। जैसे ये हमारा हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, जैन एंड बौद्ध रहते हैं। तो इनमें सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किसकी है? हिंदुओं की। ठीक है, और फिर सेकंड मुस्लिम्स की, और फिर बाद में जितने भी हैं ये सब की पॉपुलेशन है। तो ज़्यादातर पॉपुलेशन किनकी है? हिंदुओं की। तो मेजॉरिटी किसकी होगी? हिंदुओं की। और माइनॉरिटी वाले कौन है? ये सिख, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध और मुस्लिम्स, इसलिए मुस्लिम माइनॉरिटी बोले जाते हैं। ठीक है, तो एक गवर्नमेंट ऐसी है जहाँ पर, जैसे बेल्जियम की केस स्टडी अगर अपन समझे तो किस तरीके से है? मेजॉरिटी और माइनॉरिटी। अब होता क्या है, इस टॉपिक को पढ़ने का पर्पस क्या है? यहाँ से हमारे ये समझ में आएगा कि गवर्नमेंट में पावर शेयर करना क्यों जरूरी है। पावर शेयर का मतलब क्या होता है? द मेजर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी या फिर परमानेंट, अगर अपन बोले डेफिनेशन, इट इज द स्ट्रेटजी इन विच द मेजर सेगमेंट ऑफ गवर्नमेंट इज गवर्नमेंट परमानेंट राइट डिवाइडेड इन द सोसाइटी, दिस इज कॉल्ड पावर शेयरिंग। तो पावर शेयरिंग में क्या होगा? अपने पावर को डिवाइड किया जाता है। क्यों किया जाता है? जैसे मान लो सेंट्रल में होगी पावर, फिर स्टेट में होगी, फिर लोकल गवर्नमेंट्स में होगी, यानी लोकल एरियाज में। इससे क्या होगा कि सेंट्रल में जैसे मान लो आज कौन है? बीजेपी है, मोदी जी की सरकार है बीजेपी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट अलग काम करेगी, अपना फॉरेन इशू देखेगी या फिर अपने पूरे ओवरऑल कंट्री का। और स्टेट जहाँ पर चीफ मिनिस्टर होते हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कौन है? पीएम सेंट्रल में, हमारे हिंदुस्तान में, और स्टेट में सीएम, और यहाँ पर एमपी एंड एमएलए एंड लोकल वार्ड मेंबर, सरपंच वगैरह रूरल एरिया में। तो इनसे ये समझ में आता है कि पावर जब डिवाइड तो अपने अपने लेवल पर सब व्यक्ति अपना अपना काम करेंगे, जिसके पास जितनी पावर है वो उतना काम करेगा। जैसे अपने स्कूल्स में पावर को डिवाइड किया जाता है कि डायरेक्टर की अलग पावर है, फिर प्रिंसिपल की अलग है, क्लास टीचर की अलग है, फिर टीचर की अलग है, फिर पियोन की अलग है। इससे क्या है, जिसकी जितनी पावर उतना उसका ड्यूटी डिवाइड होता है। ये तो ठीक है, लेकिन कभी कभी मिस्टेक होता है। जैसे मान लो कुछ लोग बोलते हैं कि हमारी अगर पॉपुलेशन कम है तो हमारे साथ भेदभाव होगा, यानी डिस्क्रिमिनेशन होगा। लाइक दैट बेल्जियम में क्या होता है बच्चों? ये बेल्जियम है, बेल्जियम,
इसके नेबर कंट्री हैं वो समझेंगे आप, ठीक है। एक है इसका पास का जर्मनी, एक है फ्रांस, ठीक है, और एक है लग्जमबर्ग। जर्मनी, फ्रांस एंड लग्जमबर्ग, ठीक है। अब इनके ये नेबर कंट्री, एक कंट्री और है कौन सा भी। अब इन कंट्री में क्या है, फ्रांस, जर्मनी हो गया एंड लग्जमबर्ग हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो बेल्जियम में लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो हैं डच, ठीक है, और फ्रेंच और जर्मन। समझना बच्चों बात को। जर्मन बोलने वाले 1%, फ्रेंच बोलने वाले 40% एंड डच बोलने वाले 59%। तो मेजॉरिटी है डच की, लेकिन माइनॉरिटी किसकी है, जर्मन और फ्रेंच की। लेकिन यहाँ पर सिस्टम क्या है, भले ही इनकी पॉपुलेशन कम है फ्रेंच बोलने वालों की, लेकिन फिर भी रूल कौन कर रहा है बेल्जियम में, फ्रेंच वाले। वो कैसे, क्योंकि उसकी कैपिटल है ना ब्रुसेल्स में बेल्जियम की, उसमें 80% फ्रेंच वाले हैं, ठीक है, और 20% जो पीपल हैं ये पब्लिक है वो है डच कम्युनिटी की। तो इससे क्या है, जो गवर्नमेंट किसके हाथों में, कम लोगों के हाथ में, यानी माइनॉरिटी गवर्नमेंट है बेल्जियम में। अब इससे क्या लोगों में रोष आ जाए, क्योंकि अपनी उनकी बातों को नहीं सुन रहे थे, तो बेल्जियम ने इसका एक सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। और सॉल्यूशन क्या था समझना, इन्होंने क्या किया, ड्यूरिंग द 1917 टू 1993 इस टाइम पीरियड में इन्होंने 4 टाइम्स क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया, संविधान में संशोधन किया, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पीपल, लोगों की ज़रूरतों के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने चेंजेस किया। इससे क्या हुआ, वहाँ पर जितने भी लोग थे वो बड़े आराम से रह रहे थे और लड़ाई नहीं हुई। और एक काम और उन्होंने अच्छा किया, वो क्या किया कि गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट्स है ना उसकी पावर को शेयर कर दिया। कैसे किया वो समझो, ऑर्गन में, जैसे कि एग्जीक्यूटिव की अलग पावर रहेगी, लेजिस्लेटिव की अलग रहेगी और जुडिशरी की अलग रहेगी, ठीक है। ये जो पावर मैंने डिवाइड किया है ना, ये थी हॉरिजॉन्टल पावर, इसको बोलेंगे हॉरिजॉन्टल पावर। वर्टिकल पावर कौन सी होती है, वर्टिकल पावर होती है जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, और जो बेल्जियम में थी ना वो थी कम्युनिटी गवर्नमेंट। कौन सी, कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट वही जैसे हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट बोलते हैं, वो कम्युनिटी गवर्नमेंट बोलते थे। और इसको बोला गया वर्टिकल पावर, वर्टिकल पावर ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। अब इससे क्या हुआ, बेल्जियम में कोई ऐसी लड़ाई या सिविल वॉर जैसी कंडीशन क्रिएट नहीं हुई। तो माइनॉरिटी यानी कम लोगों की, भले ही पॉपुलेशन कम थी लेकिन वहाँ पर रूल कर रहे थे, ठीक है। अब बात करते हैं मेजॉरिटी वाले की। ये देखो माइनॉरिटी में बैलेंस कर लिया बेल्जियम ने, अब मेजॉरिटी क्या करती है वो देखना आप लोग। यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं ओवरऑल कि जर्मनी ने अपने कंट्री को बचा लिया था, ठीक है, कि वहाँ पर सिविल वॉर जैसी कंडीशन नहीं। सिविल वॉर क्या है, इट इज़ अ कंडीशन इन व्हेन द सोल्जर ऑफ देयर कंट्री अटैक ऑन देयर पीपल्स। अपने देश के लोगों पर ही अपने देश के सोल्जर जब अटैक करने लगे या पीटने लगे तो उसको बोलते हैं अपन सिविल वॉर। श्रीलंका को समझना बच्चों, ये है श्रीलंका, ठीक है। एंड इफ क्वेश्चंस asked in exams you have to give the answer like that. We can say that Sri Lanka is a island country. It means all around water around Sri Lanka, okay. Island country एक द्वीप है जहाँ चारों तरफ पानी है श्रीलंका की, ठीक है। हमारे पास में ही यहाँ ऊपर हिंदुस्तान है, इसके आइलैंड कंट्री है। अब यहाँ पर कुछ रिलीजियन है, समझना बच्चों। 1948 हमारा इंडिया कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1947 में, और ये कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में। श्रीलंका क्या होता है, इंडिपेंडेंट यानी आज़ाद, ठीक है। लेकिन एक एक्ट आता है, कब, एक्ट ऑफ 1956, और इस एक्ट में क्या होता है वो समझना है। श्रीलंका में गवर्नमेंट बन जाती है। अब श्रीलंका में मेजॉरिटी की गवर्नमेंट बनती है, वो किसकी बनेगी, मेजॉरिटी की गवर्नमेंट।
और ये गवर्नमेंट जो बनती है वो बनती है किसकी, सिन्हाला वालों की, सिन्हाला। ये क्या है, एक लैंग्वेज ग्रुप। तो यहाँ हम समझ सकते हैं श्रीलंका में लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है इनकी, सिन्हाला। एंड ऑफिशियल रिलीजियन वॉज बुद्धिज्म। बुद्धिज्म क्या है इनका ऑफिशियल रिलीजन, भगवान बुद्ध की विचारधारा को ये लोग फॉलो करते हैं। ये था इनका ऑफिशियल रिलीजन। चलो बताओ हिंदुस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है, क्या, कोई सी नहीं है, क्यों नहीं है, राइट, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे रिलीजन के लोग हैं, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोलते हैं। जैसे साउथ में तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, और नॉर्थ ईस्ट में इंग्लिश और भी लैंग्वेज, और नॉर्थ इंडिया में हिंदी। तो हमारी ऑफिशियल नहीं है, यस, स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है ओनली, ठीक है, लेकिन कंट्री की कोई सी नहीं है, ठीक है। अब अच्छा देखो, ये ऑफिशियल लैंग्वेज हो गई, सब कुछ हो गया। अब यहाँ पर ये समझना है कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, तो वो समझो आप लोग। तो श्रीलंका में जो पॉपुलेशन थी वो किस तरीके से है, एक तो थे तमिल, कौन थे, तमिल, और एक थे इंडियन तमिल, जो कि इंडियंस थे, ठीक है, तमिल्स, ठीक है, पॉपुलेशन, ओके। अब इंसिडेंट क्या होती है वो समझना है बच्चे। 1956 में गवर्नमेंट बनती है, और गवर्नमेंट ने 2 डिसीजंस लिए। फर्स्ट डिसीजन, द फर्स्ट वॉज ऑफिशियल रिलीजन वॉज अनाउंस्ड एज ए बुद्धिज्म, ओके, एंड ऑफिशियल लैंग्वेज वॉज सिन्हाला। सिन्हाला एक कम्युनिटी है जो कि सिन्हाला भाषा बोलती है। जैसे गुजराती है, गुजरात के कुछ लोग हैं वो गुजराती भाषा बोल रहे हैं, तो वो ऐसे ही ये लोग हैं। ये क्या है, सिन्हाला इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज है, ठीक है। अब आगे क्या होता है स्टूडेंट पीयूष, 1918 में क्या होता है बताओ, 1918 में क्या होता है, सुनो इधर सुनो, मैं बता रहा हूँ। 1980 में 1956 में 2 डिसीजन, ऑफिशियल लैंग्वेज और रिलीजियन हो गया। ऑफिशियल रिलीजियन बुद्धिज्म और ऑफिशियल लैंग्वेज सिन्हाला। 1980 में होता है क्या, सिविल वॉर। क्या होता है, सिविल वॉर। क्यों होता है, क्योंकि 1980 में एक ग्रुप बनता है श्रीलंका में जिसका नाम था LTTE, लिट्टे। कब बना, 1980 में। नाम क्या है, लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल एलम। ये एक ग्रुप बना लोगों का, तमिल लैंग्वेज वालों का। इसमें स्पेशली कौन थे, जो साउथ इंडिया के तमिल और श्रीलंका में जो रह रहे इंडियंस तमिल थे, ये लोग। तो इन्होंने क्या किया, तमिल्स ने अटैक किया कुछ सिन्हाला वाले लोगों पर। तो इसकी वजह से यहाँ क्या हुआ, सिविल वॉर। क्या हुआ, सिविल वॉर। और इसकी वजह से श्रीलंका में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की जान चली गई, 1000 के समथिंग लोग मर गए थे इसमें। तो ये था सिविल वॉर, जब अपने ही देश की सेना अपने ही देश के लोगों को मारने लगती है, उसको बोलते हैं सिविल वॉर। तो श्रीलंका की कंडीशन क्या है बच्चों, मेजॉरिटी क्या है, जैसे ये पॉपुलेशन है, ये कंट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे, ठीक है। और इसमें ये ब्लू वाले कम हैं और ब्लैक वाले ज़्यादा हैं। तो जो ब्लैक वाले ज़्यादा हैं वो कौन है, मेजॉरिटी, ठीक है। मेजॉरिटी और माइनॉरिटी को कैसे समझेंगे, और जो ब्लू वाले हैं वो हैं माइनॉरिटी, ओके। तो 2 कंट्री के एग्जांपल दे रहा हूँ। मेजॉरिटी हिंदुस्तान में कौन है, हिंदू। इंडिया में कौन है, मेजॉरिटी। और पाकिस्तान में मुस्लिम कौन है, मुस्लिम मेजॉरिटी हैं बट हिंदू कौन है, माइनॉरिटी, ठीक है। ऐसे समझो, या ऐसे समझ लो, हिंदुस्तान में मेजॉरिटी हिंदुस्तान में हिंदू हैं और माइनॉरिटी मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, बौद्ध, ओके। अब आप समझ गए मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी। अब इससे होता क्या है, जैसे श्रीलंका में 2009 के समथिंग भी कुछ इंसिडेंट हो गई थी, सिविल वॉर जैसी कंडीशन या लड़ाई वगैरह। ये कंडीशन क्यों हो रही थी, क्योंकि श्रीलंका में क्या थी, मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, उन्होंने पावर को शेयर नहीं किया, तो लड़ाई चल ही रही थी। अभी बैंकरप्ट हो गया श्रीलंका, कर्ज में डूब गया। क्यों, क्योंकि इसके जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर ही नहीं, फीचर्स, इसकी वजह से आज भी यहाँ लड़ाई चल रही है, ओके। तो ये 2 कंडीशन थी। अब हमने ये भी समझ लिया कि गवर्नमेंट का टाइप क्या है, कि सर पावर को शेयर करो। किसने किया, बेल्जियम ने। बेल्जियम क्या है सर, एक कंट्री है, कहाँ का, यूरोप का। कैपिटल है ब्रुसेल्स या ब्रुसेल्स। और ब्रुसेल्स में क्या होता है, वहाँ पर उल्टा है, जैसे पूरे कंट्री में उनके यहाँ जैसे
जो अलग अलग बोलने वाले लैंग्वेज बोलने वाले लोग थे, जिसमें से ज़्यादातर डच वाले थे और फ्रेंच वाले थे। ठीक है, अब इसके बाद में क्या होता है वो समझेंगे। लास्ट ये आता है कि हमने पावर को शेयर कर दिया। ठीक है, पावर को शेयर कर दिया और शेयर किया है गवर्नमेंट की पावर को, तो वर्टिकल और क्या किया, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, वर्टिकल क्या है, सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट या कम्युनिटी गवर्नमेंट, और हॉरिजॉन्टल इस तरीके से रहेगा, ये रहेगा जुडिशरी, फिर एग्जीक्यूटिव और फिर लेजिस्लेटिव। दिस इज हॉरिजॉन्टल एंड दिस इज वर्टिकल। ऐसे किया। अब क्वेश्चन ये आता है, क्वेश्चन है क्या पावर शेयरिंग डिजायरेबल है, क्या पावर शेयरिंग सही है या गलत है? तो आंसर है इसका दो रीजन है, एक है प्रूडेंशियल और एक है इसका मोरल रीजन। तो प्रूडेंशियल रीजन क्या है वो समझो। प्रूडेंशियल रीजन बोलता है कि ये जो गवर्नमेंट है ना, जो सोसाइटी है, तो सोसाइटी में जो कन्फ्लिक्ट है ना, कन्फ्लिक्ट यानी सोशल ग्रुप, यानी ये अपन बोल सकते हैं सोशल ग्रुप, इनके बीच में जो कन्फ्लिक्ट हैं वो कम हो जाएंगे। ओके, और मोरल रीजन क्या है कि हम क्या है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, किससे, गवर्नमेंट से। ओके, और हमारे पास इलेक्ट करने का या क्वेश्चंस को या गवर्नमेंट के हेड से क्वेश्चंस करने का राइट होगा। तो एक तरीके से ये क्या है, एक तरीके से रूम दे दे के फ्यूचर में ए बेनिफिशियल रहेगा प्रूडेंशियल, यानी कि पावर को शेयर करने वाला, और ये रहेगा मोरल इसका रीजन। ऐसे करके ये टॉपिक एंड होता है। अब आते हैं आपके क्वेश्चंस। ओके, तो ये टॉपिक तो एंड है कि पावर शेयरिंग क्या है क्यों नहीं है। हमारे हिंदुस्तान में भी पावर शेयरिंग का सिस्टम फॉलो किया जाता है, बिल्कुल एज इट सेम। और ये जो पावर शेयरिंग वाली चीज़ है ना, ये किस कंट्री में आती हैं सर? डेमोक्रेटिक कंट्री में, यानी जहाँ डेमोक्रेसी है वहाँ पावर शेयर है। तो अब यहाँ से ये चैप्टर पूरा कंप्लीट है, टॉपिक पूरा कंप्लीट है क्लास 10th का सिविक्स का। अब यहाँ से आपके कुछ क्वेश्चंस आते हैं जो जेन्युइन क्वेश्चंस हैं। ठीक है, ओके।